हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 7th एक्सरसाइज 2.6 के बारे में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि फाइंड 0.2 मल्टीप्लाई 6। तुम 6 टू 12 तो कर सकते हैं। अब पॉइंट के बाद यहाँ पर एक ही डिजिट है तो हम पीछे से एक डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे। ये इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर हम इसका पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट की जगह तो आ जाता है 1 और पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट है उतनी 0, तो इसके पीछे केवल सिंगल डिजिट है इसलिए सिंगल 0 आ गई। अब 6 टू 12 करेंगे, अपोन में 10 है। अब जो 10 है वो एक 0 है, तो एक 0 जो होते हैं इसका मतलब ये है कि एक वर्ड बाद पॉइंट लगाना है, यानी 1.2 हमारा आंसर आ जाएगा। हम इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई 4.6 है, सेम करेंगे। अगर इसका हमें पॉइंट हटाना है तो हम पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह नीचे 1 आएगा और एक डिजिट है तो 0, यानी कि 10 आना चाहिए। 8 की 46 में मल्टीप्लाई करेंगे 368 और नीचे 10 रहेगा। अब क्योंकि एक 0 है तो एक वर्ड बाद पॉइंट लगा दीजिए 36.8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2.71, तो इसका पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह 1 और नीचे 2 0 हैं तो 2 0 दो डिजिट है तो हमारे 2 0 आ जाएंगे, तो 271 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 5 की से मल्टीप्लाई करेंगे 1355 अपॉन 100 है, तो 2 0 है तो दो वर्ड बाद पॉइंट लगा दीजिए, वो यहाँ पर आ गए। अब आते हैं नेक्स्ट 20.1 मल्टीप्लाई 4, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो 10 आ जाएगा। 201 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 804 और अपॉन में फिर 10 है तो एक वर्ड बाद पॉइंट लगा देंगे, 10 भी हट जाएगा। इसका पॉइंट हटाएंगे, दो डिजिट है तो नीचे 100 आएगा, आगे की 0 हट जाती हैं। अब 7 5 जो 35 हो गया, अपॉन में 100, दो 0 आ रही है तो दो वर्ड बाद हमने पॉइंट लगा दिया, ये भी हमारा आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 211.02 मल्टीप्लाई 4, तो 4 के हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे पहले पॉइंट हटा के नीचे 2 0 लगा लेंगे, यानी 100। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84408 अपॉन 100। अब 2 0 आ रहे हैं तो दो वर्ड बाद पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट आता है 2 मल्टीप्लाई 0.86, तो पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 0 नीचे 100 आ जाएगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं रह जाती आगे। 2 की 86 में मल्टीप्लाई करेंगे 172 अपॉन 100। अब 2 0 है तो इसमें मतलब दो वर्ड बाद पॉइंट लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ हमें दी हुई है, ब्रेथ हमें दी हुई है और पूछे कि इसका एरिया निकालो। तो एरिया निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है L इंटू बी। तो L इंटू बी का मतलब सीधा सीधा क्या है कि लेंथ की ब्रेथ में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5.7 की 3 में ये हमने मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर आ जाएगा 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ना क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में किस तरीके से दिया गया है वो हमारा ये इस टाइप से इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1.3 की मल्टीप्लाई 10 में, 100 में, 1000 में, इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के लिए दिया हुआ है। तो अब हम इसको किस तरीके से करते हैं पहले उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि व्हेन अ डेसिमल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 10, 100 और 1000 एटसेट्रा, हम जानते हैं कि जब भी हम किसी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 100 से या 1000 से, द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट इज शिफ्टेड टू राइट साइड बाय एज मैनी प्लेसेस एज देयर आर जीरो सो। तो इसमें जो हमारा डेसिमल जो होता है वो उतना राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है जितनी की ज़ीरो की मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 1.3 मल्टीप्लाई 10, कितनी ज़ीरो है इसमें, एक सिंगल ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट है ये राइट हैंड की तरफ एक पॉइंट पीछे हट जाएगी, केवल एक ज़ीरो है तो एक पॉइंट पीछे, तो 13.0 होना चाहिए, तो 0.0 की वैल्यू नहीं होती इसलिए डायरेक्ट 13। एक और देखेंगे 36.8 की मल्टीप्लाई जब हम 10 में करेंगे, क्योंकि एक ही जीरो की मल्टीप्लाई हो रही है तो पॉइंट भी एक वर्ड बाद ही पीछे खिसकेगा, एक ही डिजिट बाद ही हमारा शिफ्ट हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 368 ओनली। इसके बाद फिर 10 की मल्टीप्लाई हो रही है और यहाँ पे 0.7 है, फिर पॉइंट पीछे जाएगा तो 1537 ही रह जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 10 की मल्टीप्लाई होनी है और पॉइंट को एक ही डिजिट बाद शिफ्ट होना है, तो यहाँ पर ही हो पाएगा केवल, यानी कि 1680 पूरा लिखने के बाद 0.7 रह जाएगा। अब आगे देखते हैं, जैसे 100 है लेकिन पॉइंट के बाद तो यहाँ पर एक ही डिजिट है, लेकिन यहाँ पे 2 0, तो इसको तो दो डिजिट बाद शिफ्ट होना चाहिए, तो क्यों ना हम यहाँ पर एक ज़ीरो लगा लें। अगर हम यहाँ पर एक ज़ीरो लगा लेंगे तो पॉइंट पीछे आ जाएगा। कुल मिला के हमारा आंसर हो जाएगा 3110, वो हमने यहाँ लिख दिया है। एक और देखते हैं 100 वाला, इसमें भी सेम हम यही प्रोसेस करेंगे। 1 के बाद तो कोई डिजिट है नहीं कि हम 2 0 की वजह से अपने पॉइंट को दो डिजिट पीछे शिफ्ट कर सकें, इसलिए हम एक ज़ीरो खुद लगाते हैं, उस पॉइंट को सिर्फ पीछे ले जाते हैं, तो 15610 हमारा आंसर होना चाहिए, वो ये रहा। अब नेक्स्ट हमारा आता है
इस नेक्स्ट में भी हम ऐसे करेंगे जैसे 3.62 मल्टीप्लाई 100 है, क्योंकि 2 जीरो आ रही हैं तो 2 वर्ड और 2 ही हमारे पास डिजिट्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पॉइंट को पीछे लेके जाएंगे 362 ही रह जाएगा। अब हमारा आता है 0.07 आ रहा है, 100 की मल्टीप्लाई हो रही है, पॉइंट को पीछे ले जाएंगे 4307 आंसर। इसके बाद 0.5 के 10 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 जीरो है तो पॉइंट को एक डिजिट के पीछे शिफ्ट कर देंगे, केवल 5 रह जाना है। 10 की मल्टीप्लाई 0.08 में करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, इनकी 0.8 रह जाएगा ये। 100 की मल्टीप्लाई करनी इसमें तो हम क्यों ना यहाँ पे 0 लगा लें ताकि पॉइंट 2 डिजिट पीछे आ जाए, यानी कि 90 रह जाएगा। अब 1000 की मल्टीप्लाई करनी है, जबकि हमारे पास 2 ही डिजिट है तो 1 0 हम अपने पास से लगा लेते हैं, इस पॉइंट को पीछे शिफ्ट कर लेते हैं। तो हमारा ये होना चाहिए था 030, फिर पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो 0 आके रहता नहीं है, तो इसको हम केवल 30 लिख देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।